अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ शहजाद। प्रोग्राम तालीमी मसाइल और उनके हल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है टीचर और माहिर तालीम असद वकास ख़ान साहब को, और इनके साथ हैं अब्दुल वहाब साहब जो कि माहिर तालीम हैं, ट्रेनर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं आने में? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा एडीएन न्यूज़ का। वंस अगेन थैंक्स कि वो इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए हमेशा हमें बुलाते हैं और हमसे कुछ ना कुछ सलूशन पर बात करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन उससे इस्तेफ़ादा हासिल। वैसे तो आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो गिनती में कुछ लिमिटेड होते हैं जो आप लेकिन यहाँ जब आप आ जाते हैं तो जो आपको देखते हैं इस कैमरास के थ्रू, तो वो आपकी जो नॉलेज है वो उनकी उसकी रोशनी तब तक सब तक पहुँचती रहती है। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल है, मौजूदा सूरत हाल में आप तालीमी मयार को कैसा देखते हैं? आप बताइए असद साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, आपने हमें बुलाया और इंडियन न्यूज़ का हम शुक्रगुजार हैं। हम दोनों को मुसलसल दावत देते हैं और मौका देते हैं बात करने का, अपना मौक़िफ़ बयान करने का। जी, मौजूदा तलीमी मेयार जैसे कि आप देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से, एपिडेमिक की वजह से हमारा तलीमी मेयार स्कूल कॉलेज बिल्कुल बंद है। अगर देखा जाए तो हम इस वक्त बिल्कुल ही डाउन लेवल पे जा रहे हैं। कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ नहीं है, नो एग्जामिनेशन, कोई इम्तहानात नहीं है, बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हैं, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं हमारा मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। तबाही की तरफ हमारी चीज़ें जा रही हैं। जो डॉक्टर बनने थे, इंजीनियर बनने थे, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनने थे, बिजनेसमैन बनने थे, लोग जिन्होंने अपना मुस्तकबिल रोशन करना था, वो इस चीज़ में खुश थे कि हमें छुट्टियाँ हैं। लेकिन अब वो ये चीज़ नहीं सोच पा रहे कि ये जो छुट्टियाँ हैं वो उनके मुस्तकबिल की एक दीमक है जो उनके मुस्तकबिल को खा रही है, खोखला कर रही है। तो हम लोग, तो मैं तो ये समझता हूँ कि अभी भी सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही पेचीदा है और स्कूल बंद हैं। 15 सितंबर का फिर एक अल्टीमेटम आया है और हम अपनी एक्टिविटीज़ बंद हैं। बच्चों को फिर 2 माह दे दिए गए हैं, भाई और इन्जॉय करें आप। तो मेरा ख्याल है इससे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है हमारे एजुकेशनल मेयार पे ऊपर, बहुत तलीमी मेयार बहुत नीचे जाने वाला है। सर, आपकी क्या राय है इसके बारे में? इस पर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कौमों का उरूज व ज़वाल तलीम पर मुनहसर है। जिस कौम की प्रायोरिटी तालीम नहीं है उस कौम को कौम कहने का हक नहीं है, वो कौम ही कहलाने के हकदार नहीं है। सही। तो पहली बात ये है कि हमारे मुल्क के जितने वज़रा हैं, जितने भी वो लोग हैं जो कोई ना कोई इख्तियार रखते हैं, उनकी प्रायोरिटी में तालीम है ही नहीं। मैं ये गिला पहले भी कर चुका हूँ और अभी भी करता हूँ। जब तक इनकी प्रायोरिटी में तालीम नहीं होगी, कभी भी तालीम को वो मेयार और वो मुकाम नहीं मिल सकता जो कि तरक्की याफ्ता कौमों का होता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, 5 माह गुजर चुके। 5 माह गुजरने के बाद साल बचता कितना? सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 माह। उसमें भी 2 माह बाकी हैं और सितंबर में स्कूल खोलेंगे। मुझे बताएं किस तरह से तलीमी मयार किसी मुल्क में सालों का सिलेबस महीनों में कवर हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान ने और इसके जो वज़रा ने जो तलीम का हशर किया है, किसी कौम ने आज तक ऐसा तलीम के साथ सलूक नहीं किया। ये सुतेलों वाला भी सलूक नहीं है। ये सलूक इंतहाई मुर्दा कौमों का सलूक होता है कि वो इसको गर्दानते ही नहीं, किसी भी मामले में नहीं करते। सही। सर, मेरा आपसे, आपके जवाब से ही मुझे ये आइडिया हुआ तो मैंने सोचा कि ये पूछ लूँ, सितंबर में जब स्कूल खुलेंगे इंशाअल्लाह व रहमान, तो आपका क्या अंदाज़ा है कि बच्चे अपना कोर्स मुकम्मल कर लेंगे? जी, ये तो मैं तो समझता हूँ कि सितंबर का सिर्फ उन्होंने शटअप कॉल दी है कि शटअप, चुप कर जाओ, सितंबर में खुल जाएंगे स्कूल। तो सिर्फ उनको खामोश करवाया गया है। मुझे तो लगता है स्कूल सितंबर में भी नहीं खुलेंगे। जो सूरत हाल है इस वक्त, स्कूल सितंबर में भी उन्होंने नहीं खोलने। हाँ, अगर स्कूल सितंबर में खुल भी जाते हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने करिकुलम को बड़े अच्छे तरीके से पूरा करते हैं और वो अपने करिकुलम, अपने सिलेबस को, अपने तमाम तरह एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छा करते हैं। 80% तलबा 1 साल का सिलेबस 1 साल में भी कवर नहीं कर पाते। छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, उनके बाकी मामला होते हैं। फिर दूसरा, उनका स्टडी और तलीमी मेयार इतना नीचे है कि वो साल में चींटी की रफ्तार से चल रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से सिलेबस कवर कर पाते हैं। लिहाजा अगर 4 माह रह चुके, सितंबर में स्कूल खुलने के बाद 4 माह रह जाएंगे।
4 माह के अंदर 1 साल का सिलेबस बच्चे कर पाएंगे? इम्पॉसिबल। मैं समझता हूँ कि ये तो मजाक है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो एक मजाक की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक फ्रॉड है बच्चों के साथ, हमारे साथ, टीचर्स के साथ, उस वालिदैन के साथ। 1 साल में बगैर इम्तहानात के बच्चा प्रमोट करते हैं। बच्चा नालायक है, उसको पता है कुछ नहीं है, फियर ऑफ एजुकेशन कोई नहीं, तालीम, उसको इम्तहानात का डर ही नहीं है। अब सर मैं आपकी बात ऐड करते हैं जी सर, तो वो सर क्या पढ़ेगा आगे? सितंबर में भी वो क्या पढ़ लेगा? मुझे बताइए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कुछ नहीं। सर एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में जितने भी बच्चे हैं जो तालिब इल्म हैं, इनकी तालीम में दिलचस्पी ना होने की क्या वजह हो सकती है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ पे भी कोई मुश्किलात हैं? नहीं सर, इसमें मैं बढ़िया हम बात करूँगा। तालीम में दिलचस्पी की वजह जिसने लानी थी वो वालिदैन थे। जिस माँ की जीन्स में ही तालीम के लिए मोहब्बत नहीं है, उसके बच्चों में कैसे तालीम की दिलचस्पी हो सकती है? हमारे घरों में खूबसूरत किचन होते हैं, हमारे घरों में खूबसूरत ड्राइंग रूम होते हैं, हमारे घरों में खूबसूरत टीवी लाउंज होते हैं, हमारे घरों में लाइब्रेरी नहीं है, सही। हमारे घरों में किताब की शेल्फ नहीं है, और अगर कभी कोई किताब पड़ी हुई है तो उसके ऊपर डस्ट इतनी है। आप देखें, कुरान मजीद देख लें, वो हमारे घरों में कितना पढ़ा जाता है। लिहाजा मुल्क को, कौम की प्रायोरिटी जब तालीम होती है तो फिर तालीम नई नस्लों में दिलचस्पी आती है। और अगर एक और बात इसमें कर लेते हैं, अगर बिल फर्ज समझते हैं कि बच्चों में दिलचस्पी का शौक पैदा किया जा सकता है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है, तो अब जो कोरोना के सूरत हाल थी, तो जिन बच्चों में कुछ थोड़ा बहुत शौक था, ऑनलाइन आधा घंटा स्टडी करते हैं और 4 घंटे वो गेम्स खेलते हैं। तो लिहाजा इस कौम की 3 बातें जिस पर मैंने पहले भी बात की थी। नंबर 1, जहनी तौर पर मफलूज कर दिया बच्चों को। नंबर 2, जिस्मानी तौर पर मफलूज कर दिया। और नंबर 3, रूहानी तौर पर भी मफलूज कर दिया। लिहाजा दिलचस्पी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दिलचस्पी की चीज़ें माँ बाप ने देनी होती थी, माँ बाप कुछ और दे रहे हैं। जी हाँ, और कौम हमें कुछ और दिखा रही है। सर ये तो हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि हम किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करना जानते हैं। अब अगर हमारे पास नेट है तो नेट के जो सही डायरेक्शन है, जिस तरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उसको छोड़ के कोई पबजी खेल रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई और इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज़ इसको मैं इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। सर आपने जो पहले वालिदैन के बारे में बताया, वालिदैन के बारे में हम एक वक्त में सुनते थे कि ऐसे ऐसे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जिन्होंने अपनी वालदा की गोद में ही 14 पारे याद कर लिए, क्योंकि उनकी वालदा डेली बेसिस पे वो पढ़ती थीं। तो आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बच्चे की तरबियत में वालिदैन का तो मरकज़ी किरदार है, लेकिन उसातिज़ा का कितना किरदार है? सर उसातिज़ा जो हैं, आप उनको वक्त कितना देते हैं? पहला बात तो ये देख लें। टीचर को एक रोल मॉडल कहा जाता है कि इंसान, बच्चा जो आपको देखता है उसको फॉलो कर रहा होता है। अब टीचर्स के हालात ऐसे हैं कि वो भी, माय टीचर्स को भी मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा आज मैं इंडियन के तवसल से, कि उन्होंने अपनी जो अहमियत है वो भी कम कर ली। किस तरह? एक टीचर है, वो नॉलेज लेके आता है और पूरी क्लास में तवज्जो के साथ बच्चों को पढ़ाता है, उसको साथ काउंसलिंग करता है, मेहनत करता है, बच्चा उसके साथ अटैच हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बच्चे के साथ प्यार डाल लेते हैं। एक टीचर है, वो ट्यूशनिस्ट है, वो कहता है जी ट्यूशन्स होनी चाहिए, वो उसका मकसद उसको पढ़ाना नहीं, डे पास करना है। जी हाँ। तो उसके साथ बच्चा कितना अटैच होगा? वो उसका एटीट्यूड देखेगा कि ये नहीं पढ़ाना चाहता तो मैं क्यों पढ़ूँ। सही। दूसरी बात है कि टीचर को कहा जाता है कि ये कौम का मेमार है, यानी कौमें बनाते और बिगाड़ते कौन है? टीचर्स। क्या हम टीचर्स को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ क्या है? सही। क्या एक आदमी जो BA FA करता है वो टीचर बनने के लिए कर रहा है? क्या वो बॉर्न टीचर है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने वैसे ही चीज़ें रख दी हैं कि भाई तुमने बस FA BA करना और टीचर बन जाना है? नहीं। एक अच्छा उस्ताद वही हो सकता है जिसके अंदर शौक़ हो पढ़ाने का, उसके अंदर एक लगन हो बच्चों को कुछ बनाने की, वो अपने आप को, वो मोमबत्ती खुद पिघलती है और दूसरों को रोशनी देती है। अक्सर हमने वो फेसबुक पे पिक्चर्स भी देखी हैं। ऐसा बनना पड़ेगा, अपने आप को जला के दूसरों को रोशनी देनी पड़ेगी, अपने लालच खत्म करके, अपने मकासद खत्म करके उनको बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी अहमियत क्या है और मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ। सही। ये मैं चाहता हूँ। मेरे तो ये है कि टीचर्स जो नहीं कर रहे, मेरी रिक्वेस्ट है खुदारा आप अपने आप को डिलीवर करें, अपनी इज़्ज़त को बहाल करें। क्यों साजा कहते हैं बच्चे हमारी इज़्ज़त नहीं करते, हमारे हुक्म नहीं मानते, बदतमीजी करते हैं? उसकी वजह ये है कि आप उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखते हैं, अच्छा एटीट्यूड रखते हैं, उसको अपना बच्चा नहीं समझते। मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, माशाल्लाह मेरा 15 साल तजुर्बा है। शादी से पहले मेरा टीचिंग स्टाइल डिफरेंट था। जब मेरे अपने माशाल्लाह बच्चे हुए तो मेरा टीचिंग स्टाइल डिफरेंट हो गया। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं इसके साथ कैसे डील करता। सही। अब बच्चा घर से आता है, उसकी एजुकेशन, मैं समझता हूँ कि एक जो दिमाग है वो सबके दिमाग का एक लेवल नहीं हो सकता। आपका, मेरे सोचने का अंदाज़,
सर के सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है, तो हमारी एबिलिटीज़, हमारी काबिलियत तीनों की मुख्तलिफ है। तो मैंने बच्चे को थोड़ा सा उसकी काबिलियत के मुताबिक सपोर्ट करना चाहिए, तो उसमें ऑटोमेटिकली हौसला आता है। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने कहा जी कुर्बानी जो है ना, एक उस्ताद किस तरह से बच्चे की ज़िंदगी में रोल प्ले कर रहा है। हमारा जो तलीमी इस वक्त मेयार पाकिस्तान के अंदर, जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में बात की, मैं समझता हूँ कि एक घर के अंदर अगर एक उस्ताद की जितनी कुर्बानी शामिल है, उतनी कुर्बानी कभी उस माँ की शामिल हो जाए अपने बच्चे के लिए, तो ये कौम सालों में नहीं महीनों में खड़ी हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाए। लिहाजा कुर्बानी दे रहा है टीचर, दिन रात काम करता है टीचर। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जितना काम टीचर से लिया जाता है, उसकी सैलरी के मुकाबले में डबल काम लिया जाता है। उसको घर के लिए भी काम दिया जाता है, भी घर से भी करके आओ। इस कदर भी टीचर बिजी रहता है, वो चाहे फीमेल है चाहे मेल है, वो इतनी कुर्बानी दे रहा है। लेकिन मैं माँ बाप से शिकायत करूँगा कि हमारे तलीमी मेयार को उसका मोराल डाउन करने में जितना किरदार वालदैन का है, किसी का नहीं। वालदैन कोई शिकायत आती है तुम्हारे टीचर से पूछती हूँ, कोई मसला आता है तुम्हारी टीचर तुम्हें क्या पढ़ा रही है, स्कूल वाले तुम्हें क्या। खुद माँ कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। कुर्बानी कैसे देनी पड़ेगी? कुर्बानी ऐसे देनी पड़ेगी, आपको अपनी मनपसंद टीवी, आपको ड्रामा छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ना पड़ेंगी, आपको बच्चों के लिए उनकी तमाम तर जो सूरत हाल है तलीमी, उसके मुताबिक आपको बैठना पड़ेगा। एक टीचर की तरह कुर्बानी आप मैं नहीं समझता कि आप एक टीचर की जितनी कुर्बानी दे सकती है एक माँ कभी नहीं दे सकती। हाँ, आधी, उससे आधी कुर्बानी देना शुरू कर दें, यकीन करें हमारे बच्चे दिलचस्पी भी लेना शुरू कर देंगे, हमारा तलीमी मेयार भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। सही सर, एक सवाल है वालदैन की तरफ से। अभी तक जो मैं सवालात कर रहा था ये तो स्टूडेंट्स की तरफ से थे। वालदैन की तरफ से एक सवाल है कि जब आज से 20-30 साल पहले जो तालीम का मेयार था, तो एक केजी क्लास होती थी, फिर 1 हो जाती थी। आजकल जो है प्ले ग्रुप है, और इस तरह क्लास 2-3-4 साल इस तरह बच्चे के ज़ाया हो जाते हैं। फिर आज ये डे है, वो डे है। तो यानी एक आम आदमी अगर किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो वो मंथली मिनिमम 20 से 25 हज़ार उसके अखराजात होते हैं। तो इसके बारे में वो लोग ये कहते हैं कि ये एजुकेशन आजकल बिजनेस बन चुकी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ अब्दुल वहाब इस दफ़ा पहले बताएं आप। देखें सर, इस पर आपने पुराने दौर को इस डिजिटल दौर के साथ रिलेट किया। कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। नंबर 1, जिस दौर के आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस दौर में सादा लोग थे, सादा खाते थे, सादा पहनते थे, सादा उनकी ज़िंदगी थी, और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उनकी ज़िंदगी में कुछ प्रायोरिटीज़ थी जिसको एथिकल प्रायोरिटीज़ कह सकते हैं। बाप के सामने बच्चा बैठना और बाप के बराबर बैठना बेअदबी महसूस करता था। माँ के सामने बच्चा कभी भी अपनी ज़ुबान नहीं खोलता था, बदतमीज़ी महसूस करता था। और उस वक्त एथिकल वैल्यूज़ और करैक्टर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा थी, और उस मुआशरे के अंदर तलीम को इस लिहाज से ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी क्योंकि उस वक्त सादा ज़िंदगी थी और सादा मामला, और बच्चे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे। ठीक है सर। सर मैं जब आप जदीद दौर की बात करते हैं सर, मैं माजरत चाहता हूँ, जी। चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त लिमिटेड होता है, तो अभी हमारे पास थोड़ा ही टाइम है। तो आपका आंसर आई होप कि उनके पेरेंट्स सुन चुके होंगे और उनको इसका मिल चुका होगा कि इसका वजह क्या है इसकी। हाँ, तो इसमें आप जाने से पहले, प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले, जो आप मैसेज स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को देना चाहें वो दे सकते हैं। पहले वो आपकी जो बात है उसको 1 मिनट कि 20-25 हज़ार नहीं दे सकते, तो मुख्तलिफ मेयार के स्कूल अवेलेबल हैं, आप उनमें अपने बच्चा भेजें, अपनी मेहनत को ज़्यादा करें। माँ बाप से बड़ा कोई टीचर नहीं है, माँ से बड़ा कोई एक्टर नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। जी हाँ। माँ को मुख्तलिफ किरदार अपनी ज़िंदगी में अदा करने पड़ते हैं। वो टीचर भी है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो दोस्त भी है, क्योंकि बाप तो सारा दिन वो स्ट्रगल कर रहा है, खा पी रहा है, ये नहीं कि बाप का रोल खत्म हो जाता है। जब वो वापस आए, अपना किरदार प्ले करे, तो आपके पास ज़रूरी कि आप 20-25 हज़ार वाले स्कूल दाखिल कराएं, आप अपने में अपने लिमिट बजट के मुताबिक दाखिल करवाएं और उसके ऊपर मेहनत करें। सही। जाते हुए सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। हम जाते हुए यही कहेंगे कि अपने बच्चे के मसाइल को समझिए। सही। उसको ये मत घोड़े की जुड़वा ना दीजिए गुरेज की तरह कि भाई तुमने फर्स्ट आना है। उसको तलीमी बनाएं, उसको एजुकेशनिस्ट बनाएं, उसको सलीका सिखाएं, उसको तहजीब सिखाएं, उसको ये सिखाएं कि उसने ज़िंदगी में बनना क्या है। ये मत सिखाएं कि उसने सिर्फ डिग्री लेनी है। इल्म के साथ तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मैसेज है बच्चों के लिए। थैंक यू सर, इसमें आपने बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें स्पेशली इस टॉपिक पे बुलाया कि तलीमी मेयार पाकिस्तान में कैसा है। तो आखिर पर मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, और मेरा पैगाम टीचर्स के लिए है, और कि अगर आप अपनी वैल्यू खुद नहीं बढ़ाएंगे, स्कूल वाले भी आपको वैल्यू नहीं देंगे। अपनी सैलरीज
आप अब करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को अप कर लीजिए, अपने टेक्निक्स को, अपनी ट्रेनिंग्स को अप कर लीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ा लीजिए, आपकी भी वैल्यू होना शुरू हो जाएगी। और जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर आखिरी एक तनकीद मैं करना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट ने जल्द से जल्द स्कूल ना खोले तो मेरा टीचर्स को मशवरा है कि इस मुल्क पाकिस्तान में आपका जो हशर हुआ और जो आपके साथ सलूक हो रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है ये इस एजुकेशन डिग्री को अपने घर में किसी संदूक में बंद कीजिए और कारोबार में आइए, छोटा सा कारोबार खोलिए और अपनी अर्निंग के सिलसिले बढ़ाइए। नई नस्ल को अगर आपने पालना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, आपको एजुकेशन आपको पैसा नहीं दे रही, लिहाजा आप एक उस्ताद हैं और उस्ताद का वो मुकाम इस मुआशरे में आज नहीं मिल रहा। लिहाजा आप कोई ना कोई छोटे से छोटा कारोबार ज़रूर शुरू कीजिए जो आपको अर्निंग देगा और आपके घर में सुकून और अमन होगा। यही मेरा पैगाम। थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने इन प्रोफेसर्स की गुफ्तगू सुनी। यकीन माने इनकी गुफ्तगू सुन के मुझे खुशी भी हुई और थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, क्योंकि वाकई ये जिस चीज़ के मुस्तहिक हैं वो इन्हें नहीं मिल रही। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि बाहर जो ममालिक जिनका हम लोग ख्वाहिश रखते हैं कि हमें वीज़ा लगे और हम जाएं, वहाँ का एक वाक़या वो सुनाते हैं कि मैं अपनी किसी वजह से एक मरतबा एक चालान नहीं दे पाया और मुझे अदालत जाना पड़ा। तो जज साहब कहते हैं कि देयर इज़ अ टीचर इन द कोर्ट, और वो खड़े हो गए। और जब ये वापस निकले टीचर अशफाक अहमद साहब, तो वो जज साहब हाथ बांधे उनके पीछे पीछे चलते रहे। हमारे इस मुल्क में हमारा अलमिया ये है कि हमारे लिए हमारे जो आइडियल हैं, हम जिनको हीरोज़ समझते हैं, तो वो पड़ोस मुल्क के फिल्म स्टार्स हैं या हमारे मुल्क के जो शोबिस के हीरोज़ हैं, जबकि कौमें वो बनती हैं जब वो टीचर को अपना हीरो समझती हैं, क्योंकि टीचर ही आपकी बुनियाद बनाता है, आपको आसमान तक लेके जाता है, आपको सिखाता है, आप दुनिया भी कमाते हैं, आखिरत भी कमाते हैं। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने उस्ताज़ा की कदर करें, अपने वक्त की कदर करें और तालीम की तरफ तवज्जो दें। इंशाअल्लाह एक अगले प्रोग्राम के साथ अच्छे मेहमानों के साथ इसी तरह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।